आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते और समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि परमेश्वर ने हम सबकी ज़िंदगी में ना एक योजना बना रखी है। एक योजना हम सबकी ज़िंदगी में है, तो कभी भी परमेश्वर की योजना पे शक ना करें। कभी ये ना सोचें कि ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या अपने आप को ऐसा ना समझें कि मैं तो इस लायक हूं नहीं कि मैं खुदा के उस काम को, उस योजना को पूरा कर सकूं। हम सबको जो परमेश्वर ने चुना है तो अपनी मर्जी से चुना है, अपनी इच्छा से चुना है, और इस तरह से चुना है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जो चाहे सो कर सकते हैं। आज आपके साथ मैं थोड़ा इसी के ऊपर शेयर करता हूं। और शक किसने किया, किसने सोचा कि मैं अयोग्य हूं, मैं इस लायक नहीं हूं? एक ऐसा पात्र, एक ऐसा शख्स बाइबल से चुना है मैंने, जिसने माने ऐसे ऐसे काम किए जो बयान के बाहर थे, और उसका नाम है मूसा। तो निर्गमन 3 अध्याय हम वहां से देखते हैं कि किस तरह से मूसा ने अपने आप को अयोग्य बताना शुरू किया, एक ऐसा पात्र बताना शुरू किया कि मैं इस लायक नहीं हूं। 3:11। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। जी, मूसा क्या कह रहे हैं कि मैं हूं कौन? मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं कौन हूं जो जाके इस्राएलियों को मिस्र देश में से निकाल के ले आऊं? क्योंकि उस वक्त मिस्र देश के अंदर तकरीबन 25-30 लाख इस्राएली रहा करते थे, जो कि गुलाम थे। वहां पे एक गुलाम के जैसा काम कर रहे थे, 25-30 लाख। और उनको मैं निकाल लाऊं, मैं ऐसा कौन हूं, मैं ऐसा क्या हूं जो मैं उनको वहां से निकाल लाऊं? बहुत बार परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहा होता है, परमेश्वर हमें सेवकाई देता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाता है, हमें दर्शन देता है, हमारे साथ बातें करता है। बावजूद उसके भी हम अपने आप को उसकी सेवा के लायक नहीं समझते। हम कहते हैं मैं हूं कौन जो मैं जाऊं लोगों के बीच में और लोग मेरी बातों को सुनना शुरू करें। परमेश्वर ने उस योजना को बनाया है, वो परमेश्वर का प्लान है, हमारी योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना है। तो जब परमेश्वर ने वो योजना बनाई है तो पूरा भी वही करेगा। हमें बस वहां पे होना चाहिए कि हाँ प्रभु तू कहता है तो मैं हूं यहां पे, जैसा तू कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको याद हो, यीशु मसीह गदरेनियों के इलाके से निकल रहा था और वहां पे कब्रों में से एक शख्स चिल्लाता हुआ बाहर आया और आके कहता है, तू समय से पहले हमें परेशान करने, तंग करने क्यों आ गया? और वो कैसा शख्स था कि उसको जंजीरों से बांध दो तो जंजीरों को धागे के जैसा तोड़ दिया करता। माने वो अकेला ही कईयों को पीटने के लिए, मारने के लिए काफी था। यीशु मसीह ने जब उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं की एक सेना को जब उसमें से निकाल दिया, जैसे ही नॉर्मल हुआ, उसकी सबसे पहली जो यीशु के सामने विनती थी वो यही थी, मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने कहा तुझे मेरे साथ जाने की जरूरत है, अपने इलाके में जा और वहां जाके बता कि तेरे लिए क्या हुआ। वो जैसे दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, वो यीशु मसीह का गवाह बन के अपने इलाके के अंदर, जिससे लोग डरा करते थे, अब वो लोगों को जाके यीशु के बारे में बताना शुरू कर चुका। उसने टाइम नहीं लिया। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जब मुझे बुलाया गया, मेरी पुरानी जिंदगी से जैसे ही मुझे आवाज दी,
सीधा ही बाइबल कॉलेज में आया है। अगर मैं वहां से निकल के चर्च में आया होता और चर्च में मैं 3 साल 4 साल 5 साल बैठ के सुनता ही रहता, तो मैं आज आपको लिख के देता हूं, फिर मैं पास्टर बनने वाला नहीं था, फिर मैं जाने वाला नहीं था, फिर मैं इधर ही बैठने वाला था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि मुझे सीधा ही बाइबल कॉलेज लाया। बाइबल कॉलेज से जब मैं बाहर आया तो सीधा ही मैं प्रचार करना शुरू कर चुका था। बहुत बार हम इसलिए बैठे रहते हैं कि मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। मूसा ने भी कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि 25-30 लाख लोगों को वहां से निकाल के ला सकूं और ले जाके उनको एक ऐसे देश में बसा सकूं जहां पे पहले से लोग रहते हैं। उन लोगों को निकाल के इनको बसाना मेरे बस का नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, जैसे उसने मूसा को भी अकेला नहीं छोड़ा। पढ़िए 12वीं आयत। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरे भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तू इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, टेंशन न ले, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं उनको तेरे साथ मिलके निकाल के लेके आऊंगा, मैं चलूंगा तेरे साथ। आजा हम दोनों चलते हैं। परमेश्वर आपको भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार प्रचारकों से कि तुम जाओ और जगत के छोर तक मुनादी करो और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और वाकई वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ। उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो आप ये ना सोचें कि आप लायक हैं या नहीं। पवित्र आत्मा जब हम पे आएगा तब हम वो सामर्थ, वो ताकत पाएंगे कि हम उसके गवाह बन सकें, उसकी गवाही दुनिया के छोर तक पहुंचा सकें। तब हम उसके गवाह बनते हैं। तो करने वाले हम नहीं हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाला खुद परमेश्वर का आत्मा है, उसका सामर्थ है जो हमें वो अधिकार देगा पहुंचने का, वहां तक जाने का। आप परमेश्वर के नाम से कुछ भी जो उसने आपके लिए योजना बनाई उस पर शक न करें। मूसा के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं इसको भेजूंगा और वहां से इस्राएलियों को मिस्र देश में से, गुलामी में से निकाल बाहर ले आऊंगा। लेकिन मूसा को परमेश्वर की योजना पर शक है, परमेश्वर की योजना पर शक है, क्योंकि वो खुद को खुद की नजर से देख रहा है। परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा नहीं देख पा रहा, वो अपने ऊपर ही रह गया, अपनी लियाकत पे, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि पे ही रह गया कि मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा तेरे को टेंशन भी नहीं है, करने वाला तो मैं हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा और निकाल के लेके आएंगे। और फिर निशानी क्या होगी कि जब तू उनको गुलामी से निकाल के लेके आएगा तो इसी पहाड़ पे जहां पे तेरी और मेरी मुलाकात होती है, जहां पे तूने एक जलती हुई झाड़ी को देखा जो भस्म नहीं होती थी, इसी पहाड़ी पे यहीं पे आके तुम मेरी आराधना, मेरी उपासना करो। ये चिन्ह, ये निशानी मैं तुझे देता हूं। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बना रखी है जिसमें पक्का है कि ये आएंगे ही आएंगे, ये वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इनको मिस्र देश से निकलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खुद परमेश्वर उनको वहां से निकाल के लेके आने वाला। खुद परमेश्वर ने इनको इस होरेब पर्वत तक, जहां पे परमेश्वर खड़ा है, वहां तक उनको लाने के लिए खुद परमेश्वर उनके साथ जाने वाला। तो आप भी जब परमेश्वर के काम के लिए खुद को तैयार करके निकलते हैं तो ये याद रखें कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा लगातार आपके साथ बना रहता, लगातार बना रहता। वो आपको एक पल को भी छोड़ता नहीं, लगातार आपके साथ बना रहेगा, लगातार आपको चलाएगा, लगातार आपको वहां पहुंचाएगा जहां पे वो आपको पहुंचाना, क्योंकि प्लान उसने बना रखा है और रास्ता भी उसने, नक्शा भी उसने बना रखा है कि यहां से जाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर वहां तक पहुंचेंगे और ये होगा। और इस दौरान अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी परेशानी आ रही है तो पहले से तय रखें कि नक्शे में वो परेशानी पहले से है। परमेश्वर चाहता तो इस्राएलियों को
एक दूसरे रास्ते से निकाल के भी लेके जा सकता था। लाल समुद्र सामने आने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक वही रास्ता नहीं था कि उनको लाल समुद्र की तरफ से ही होके जाना है, दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वो लाल समुद्र से भी ज्यादा खतरनाक था। पूछिए क्यों? क्योंकि वहां लोग रहते थे। अगर ये वहां से निकलते तो मिस्र देश से निकलते ही युद्ध शुरू हो जाते, लड़ाइयां शुरू हो जाती। और परमेश्वर को पता था कि जैसे निकले लड़ाइयां शुरू हुई, ये वहीं से वापस आ जाएंगे। आमने जा रहे, इतनी लड़ाइयों में कौन जाएगा, आमने जा रहे। तो इसलिए परमेश्वर उनको लाल समुद्र की तरफ से लाया। और लाल समुद्र से निकलना आसान था क्योंकि परमेश्वर ने उसका रास्ता खोल दिया था। नक्शे में पहले से वो रास्ता बना हुआ था, इधर से आएंगे और लाल समुद्र के बीच में से निकल के चले जाएंगे। आमीन। पहले से नक्शे में था, योजना में पहले ही था, अचानक से नहीं हुआ, पहले से ही था। तभी तो परमेश्वर कहता मूसा को, मेरे सामने खड़े होकर दुहाई क्यों दे रहा, तेरे हाथ में क्या है, लाठी, तो इसको बड़ा समुद्र की तरफ रास्ता देगा। और वैसा ही हुआ। तो आप भी कभी ये ना सोचें कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं खुदा की सेवा करूं। आप जो हैं जैसे हैं, परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है, परमेश्वर की योजना पे विश्वास करें, उसकी योजना पे शक ना करें। कोई भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस जगह पे सामने आके बैठ के इस गद्दी पे बैठने वाला इस्तेमाल होगा, ये कहीं नहीं लिखा है। जो कोई भी परमेश्वर की योजना पे विश्वास करता है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा। और बहुत बार क्या होता है, यहां से सिखाने वाले, यहां से जो सिखाने वाले हैं, सामने बैठ के जो सीखने वाले हैं, सिखाने वाले ने वैसे काम नहीं किए होते हैं जो सीखने वाला कर देता। सिखाने वाले ने हो सकता है कभी मुर्दे को जिंदा ना किया हो, सीखने वाला जाके मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर देता। परमेश्वर किसको कैसा इस्तेमाल करेगा वही जानता है। उसकी योजना किसके लिए क्या है वो जानता है। उसकी योजना पे शक ना करें, विश्वास करें उसकी योजना पे। वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। अब देखिए दूसरी चीज क्या थी मूसा के अंदर, फेल होने का डर। चौथा अध्याय, उसमें फेल होने का डर था, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। 1 से लेकर 9 तक जल्दी से हम एक बार पढ़ लेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसमें भूमि पर डाल दे। तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। तब उसने उससे कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखता है कि वह फिर से सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। आमीन। 3 निशानियां मूसा को परमेश्वर देता है कि वो कहेंगे कि मैंने तेरा दर्शन ही नहीं देखा। मतलब वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा और सफल हो जाऊंगा, लोगों को वहां से निकाल सकूंगा, मानने को तैयार नहीं है। परमेश्वर ने 3 निशानियां उसको दी, 2 वहीं तुरंत लाठी का सांप बन गया। असल में सांप कितने लोगों ने देखा है? देखा इन द सेंस थोड़ा सा आमना सामना हुआ हो, मारने जैसा, ऐसा कितने लोगों ने देखा? अगर सांप सामने है, आप उसके सामने हैं, क्या आप ऐसा पीछे घूम के जाके उसकी पूंछ पकड़ सकते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप घूमेंगे, सांप साथ साथ में घूमेगा।
जैसे आप जाएंगे, सांप साथ में घूमेगा, लेकिन मूसा के सामने जो सांप बना, परमेश्वर ने कहा पूंछ पकड़, तो वो एक अजीब सांप था, मूसा की तरफ पूंछ करके बैठा था, ले पकड़ ले। ये गुण नहीं है सांप का, ये परमेश्वर की योजना है। नहीं तो सांप की पूंछ कोई ऐसा पकड़ के दिखाए तो वो कमाल है। ऐसा सांप की पूंछ कोई नहीं पकड़ सकता। सामने आप खड़े, सांप आपके सामने, और आप सांप की पूंछ पकड़ लें, संभव नहीं। संभव क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर की योजना के नक्शे में वो है कि तू सांप की पूंछ पकड़ेगा और सांप अपनी पूंछ तुझे पकड़ने देगा। ये तो चलो एक निशानी है, लेकिन अगर इसको दूसरी तरफ से हम देखें कि बहुत बार शैतान अपनी योजनाओं के साथ हमारे सामने जब आता है, लेकिन परमेश्वर के नक्शे में पहले से लिखा है, जब वो सांप आए, इब्लीस आए, पूंछ पकड़ के पटक पटक के मारना, और शैतान अपनी पूंछ हमसे बचा नहीं पाएगा। बंदर और सांप की लड़ाई देखी कभी? बंदर और सांप की लड़ाई, जीतता कौन है इसमें? जीतता है बंदर, क्योंकि उसमें एक अलग फुर्ती है। वो करता क्या है कि सांप को फन से पकड़ लेता है, उसका मुंह पकड़ लेता है और जमीन पे उसकी मुंडी इतनी घिसता है जब तक वो पूरी तरह से उसको कद्दूकस न कर दे, तब तक उसको जमीन पे घिसता है और बार बार सूंघता है उसको, ठीक है तू, फिर घिसेगा, फिर सूंघेगा, फिर घिसेगा। ये सांप और बंदर की लड़ाई। हम भी इसी तरह से उस शैतान को, उस सांप को यूं रगड़ रगड़ के खत्म कर सकते हैं। खैर, बात हो रही मूसा की, उसको ये वहम है, असफल होने का डर है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लोग ये मानेंगे नहीं कि तूने मुझे दर्शन दिया है, लोग मानेंगे नहीं कि तूने मुझे भेजा है। परमेश्वर कह रहा टेंशन ना ले, मैं तुझे कुछ चिन्ह देता हूं। कौन से चिन्ह? लाठी फेंक, सांप बनेगी, दोबारा पकड़, लाठी बनेगी। छाती पे हाथ रखा, चादर से ढका, निकाला, पूरा कोढ़ हो गया। सांप को, मूसा ने जब सांप देखा होगा ना, सांप को देख के उतना नहीं डरा होगा जितना अपना हाथ देख के डर गया होगा। अरे कोड़ी हो गया मैं, मारे पूरी बाजू ऐसा कोड़। फिर दोबारा रख, निकाल, अब आई होगी तसल्ली, अब तो ठीक है। तीसरी निशानी उन्हीं के देश की थी कि उनकी नदी में से पानी निकालना, ताकि लोग ये ना कहें, अब परमेश्वर ने क्यों कहा होगा कि नील नदी का ही पानी फेंकना? नहीं तो लोग कहते इसके पास कोई जादुई पानी है, फेंकता है वो लाल हो जाता बाद में। लेकिन अपनी ही नदी का पानी जब लाल होगा तो उनको लगेगा नहीं, ये वाकई परमेश्वर की तरफ से। बहुत बार हम भी डरते हैं, निकलने से डरते हैं, पहुंचने से डरते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम निकलो, मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा। मरकुस 16:20। उन्होंने निकल के प्रचार करना शुरू किया और प्रभु यीशु उनके साथ था। 16:20 में क्या लिखा? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने आज भी हमको चिन्ह दिए हुए हैं। हम जब निकल के जाएंगे, जिस भी इलाके में, जिस भी जगह पे जाएंगे, ये चिन्ह हमारे साथ काम करेंगे। विश्वास करें परमेश्वर की योजना का। मरकुस 16:20 साफ रीति से कहता है कि जब हम जाएंगे ये चिन्ह काम करेंगे, हमारे साथ साथ रहेंगे, प्रभु खुद काम करेगा। इस घड़ी प्रभु कहाँ पे है? स्वर्ग में। कहता क्या है? जल्द आने वाला हूं। तो फिर हमारे साथ कैसे रह के काम करेगा? उसने भेजा सहायक, उसने भेजा मददगार, जिसको हम पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ रह के यीशु के नाम से काम करेगा, चमत्कार करेगा। यीशु मसीह जब जमीन पे था, जब वो चमत्कार किया करता था, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, तो वो खुद अपनी सामर्थ्य से करता था या उसके लिए भी पवित्र आत्मा उसके साथ रह के काम किया करता था?
10 का 38 देखिए। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक किया और दुष्ट आत्मा के काम को, शैतान के कामों को खत्म करता हुआ, लोगों को चंगा करता हुआ फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और आज की तारीख में यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रह के काम करेगा। असफल होने की टेंशन न ले, क्योंकि सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है। वो जिसने भेजा है उसके पास एक योजना है, एक नक्शा है, एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट उसके पास है कि तुम जाओगे और ये काम करोगे। हम न जाए तो वो स्क्रिप्ट यूं ही ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती। क्रिश्चियन, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले जो मसीही लोग हैं, जैसे ही स्वर्ग में पहुंचेंगे चिल्ला चिल्ला के फूट फूट के रोएंगे, बड़े दुख के साथ रोएंगे स्वर्ग में पहुंचने के बाद। आप कह रहे हो स्वर्ग में पहुंच के क्यों रोएंगे? वहां काहे का दुख है? वहां दुख इस बात का होगा कि जब परमेश्वर आपको आपका खजाना दिखाएगा, आपके काम दिखाएगा कि मैंने तेरे लिए ये योजना बनाई थी, मैंने तेरे लिए ये सारे के सारे उपहार, ये सारे गिफ्ट मैंने तेरे लिए रखे थे, लेकिन तू इनको हासिल नहीं कर पाया। उन गिफ्ट को देखने के बाद हम रोएंगे, ओ तेरी की इतना सारा कुछ हमने जमीन पे खो दिया, ये सब कुछ होता तो हम तो मौज में जी रहे हो। इसलिए रोएंगे कि हम वो काम ही नहीं कर पाए जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको चुना था, जिस काम के लिए उसने हमें बना के रखा था, वो नहीं कर पाए। ये होगी तकलीफ की, दुख की, परेशानी की बात, और हर किसी के साथ होगी, क्योंकि सारे के सारे उस काम को पूरा वैसा नहीं कर पा रहे जैसा परमेश्वर ने सोच रखा। महात्मा गांधी, हम सब जानते हैं इस नाम से कि कौन किसकी बात कर रहा है। महात्मा गांधी, उनका कहना था कि जो बाइबल जिस तरह से लिखी है, अगर ईसाई यानी इसके मानने वाले जैसा इसमें लिखा है वैसा जिए, वैसे काम करें, तो पूरी दुनिया चंद घंटों के अंदर यीशु की हो जाएगी। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो इसको पढ़ रहे हैं, जो इस पे चल रहे हैं, वो वैसा नहीं जी रहे जैसा इसमें लिखा है, वैसा नहीं कर रहे जैसा इसमें लिखा है। इस वजह से टाइम लग रहा है। हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस है, बिजनेस नहीं बिजीनेस। हम बिजी हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी चीज में हम इतने व्यस्त हैं कि हम परमेश्वर के काम को वो टाइम दे नहीं रहे। असफल होने का डर है। लोग प्रार्थना नहीं करते, लोग प्रार्थना ही नहीं करते, क्या पता होगा कि नहीं होगा, फिर लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग क्या कहेंगे तो बहुत कहते थे जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये होता है वो होता है, कुछ तो हुआ नहीं। आए थे प्रार्थना करके गए, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? हम असफल नहीं हुए, हम विश्वास नहीं कर पा रहे, हम परमेश्वर की योजना पे विश्वास नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं हो रहा। यीशु मसीह अपने ही इलाके में गया, मरकुस 6 को आप पढ़ के देखिएगा, यीशु मसीह अपने ही इलाके में गया, लेकिन वहां पे वो ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। मेरे ख्याल उसकी 5वें आयत में लिखा। क्यों नहीं कर पाया? अविश्वास की वजह से। उनका अविश्वास क्या था? ये तो बड़ा ही है, वही नहीं है जो हमारे साथ रहता है, इसकी बहनें भी तो यहीं रहती हैं, वही तो है ही है। तो इस वजह से वो यीशु के पास आए ही नहीं। 6 का 5 है मरकुस, क्या लिखा है वहां? वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमार पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े से बीमारों पर ही हाथ रख के चंगा कर पाया, ज्यादा चमत्कार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने बीमारों को लेके आए ही नहीं उसके पास। बड़ा ही है बोल के अपने घर पे बैठे थे, और वो तो बड़ा ही है, अभी तुम जा रहे पागल हो क्या, और तू आराम कर, तू तो पहले बीमार है, वहां जाके क्या करेगा, वो तो बड़ा ही है। वो यीशु पे विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए यीशु वहां काम भी नहीं कर पाए।
क्योंकि आया ही नहीं कोई। लोग आते तो चमत्कार होने ही थे। कौन सी किताब में लिखा है कि यीशु हाथ रखे और चंगा ना हो? ये तो असंभव है। यीशु हाथ रखे तो चंगा ये होनी ही होनी है। उनका अविश्वास, हमारा भी अविश्वास है। यीशु के चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, उस मिर्गी के मरीज को चंगा नहीं कर पाए। यीशु मसीह से पूछते हैं हम क्यों नहीं कर पाए? यीशु कहता है अविश्वास की वजह से। परमेश्वर के प्लान पे, उसकी योजना पे विश्वास कीजिए। उसने जो आपके लिए लिखा हुआ है ना, उसने जो आपके लिए तय कर रखा है, उस पर विश्वास कीजिए। उसने सोचा हुआ है। वो कहता है मैंने जो कल्पना तेरे बारे में की है, यकीन करके तेरे भले की, अंत में तेरा भला होगा। शुरू में भला नहीं होगा, अंत में होगा। हम चाहते हैं कि पहला ही कदम हम सिंहासन पे रखें, फिर बाद में आगे के काम शुरू करेंगे। पहला कदम सिंहासन पे कभी नहीं होता। पहले ट्रेनिंग होती है, आप सीखते हैं, योद्धा बनते हैं। राजा कैसे काम करता है वो सीखते सीखते तब जाके कहीं आप सिंहासन पे बैठते हैं, उससे पहले नहीं बैठ सकते। तो परमेश्वर आपको सिखाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, उसमें बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते जाओ, यीशु में बढ़ते जाओ, उसको जैसे कहते हैं ना, लिपट जाओ उसके साथ। मामूली सी बेल जमीन के ऊपर के सबसे लंबे पेड़ की जड़ों पे ऐसे उसके तने पे लिपटना शुरू हो जाए तो ये बेल भी उस पेड़ के जितनी ऊंची हो जाती है। और कभी कभी वो लिपटते लिपटते इतनी ऊंची चढ़ जाती है कि फिर उसके भी ऊपर बेल ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो हम उस बेल के जैसा जब यीशु मसीह से लिपट जाएंगे तो जो कद, जो उसका मुकाम, जो रुतबा उसका है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन विश्वास करें उसकी योजना पे, उसकी योजना पे शक ना करें, उसके प्लान पे शक ना करें। और मूसा, तीसरी चीज, अपने आप को उसने, अब ये कहता है कि मैं जाऊंगा, लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिए, उसको निशानियां दी। अब पढ़िए 12वीं आयत, निर्गमन 4 का 12। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। आमीन। उसको ये डाउट है मैं क्या कहूंगा, वो मेरी नहीं मानेंगे, वो मेरी सुनेंगे नहीं, ये वो फलान ढकान। परमेश्वर कहता तू जा, मैं तेरे मुंह के साथ रह के जो कुछ तुझे कहना होगा सिखाता जाऊंगा। वो हमारा अगुवा बनता है, अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है, जो कुछ करना है हमें सिखाता है, जो कुछ बोलना है हमें सिखाता जाता है। जो कुछ करना वो सिखाएगा, जो बोलना वो सिखाएगा, है ना। हमारे सारे खौफ खत्म करता रहता है। पहला क्या डर था उसको, मैं अयोग्य हूं। परमेश्वर ने कहा टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ रहूंगा। निशानी क्या होगी कि तुम यहां पे वापस आओगे, सारे के सारे यहीं आके उपासना करोगे। दूसरा, उसको फेल होने का, असफल होने का एक डर था। परमेश्वर ने कहा टेंशन ना ले, मैं तेरे मुंह के साथ रह के तेरी अगुवाई करूंगा, जो बोलना होगा मैं तुझे सिखाता जाऊंगा, मैं तुझे सिखाता जाऊंगा। अब तीसरी बात, 4 का 10-12, 10 से 12। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का बंधा हूँ। यानी हम अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी मैं ऐसा ही हूं, मुझ में कुछ बदल जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ, मैं तो वैसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं। परमेश्वर यहाँ पे फिर से हमारी जो लिमिट्स हैं उसको खत्म कर देता है और कहता है कि मैं तुझे सामर्थ दूंगा। 11-12, हालांकि 12 हम पढ़ चुके, लेकिन एक बार फिर से। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर
जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आमीन। वो कहता है कि मैं बोलने में भद्दा हूं, परमेश्वर ने कहा मैं नहीं बनाया। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे ऐसा ही बनाया, तो बोलने में भद्दा है, दिक्कत नहीं, मैंने तुझे ऐसा बनाया। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन होती है कि मैं दिखने में ऐसा हूं, मैं बोलने में ऐसा हूं, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मेरा एक हाथ काम नहीं करता, मेरा दूसरा हाथ काम नहीं करता, मेरे पाँव सही से काम नहीं करते। बहुत सारी चीजें ऐसा बोलते जाते हैं लोग। और परमेश्वर क्या कहता है? टेंशन ना ले, मैंने तुझे ऐसा ही बनाया। कद काठी, रंग रूप, मोटा पतला, जैसा भी तू है, मैंने तुझे ऐसा ही बनाया। तू जा और मैं तेरे साथ रह के काम करूंगा। अपने आप को किसी लिमिट में, किसी सीमा में बांधने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग सेवकाई पता क्यों शुरू नहीं कर पाते? वो जी मुझे प्रचार करना नहीं आता, वो मुझे गीत गाने नहीं आते। इसका मतलब है आपको गीत गाने नहीं आते तो आप एक पास्टर के तौर पे सेवा नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि आपको प्रचार करना नहीं आता, सारा दिन बुलवा लो, सारा दिन बुलवा लो, थोक के हिसाब से बोलेंगे, है ना? थोक के विक्रेता होते हैं बातों के। सारा दिन खामोश नहीं होते हैं, लगातार बुलवा लो, लगातार बुलवा लो, लेकिन जैसे कहो प्रचार के लिए तो वहां पे खामोश, मुझे बोलना नहीं आता। ये झूठ है। आपने अपने आप को बांध लिया, एक सीमा में बांध लिया। सारा दिन बोलना आता है, चुप करवाना पड़ता है, वो बात से चुप हो जा, वो बात से चुप हो जा, वहां चुप नहीं होंगे। प्रचार के टाइम पे कहते रहो बोलो बोलो बोलो, वहां बोलेंगे नहीं, मेरे को आता नहीं। आपने अपने आप को बांध लिया, एक लिमिट में बांध लिया। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, तुझे सिखाता रहूंगा, तुझे बोलना क्या, तुझे करना क्या है, मैं सिखाता रहूंगा। तो जब हम ऐसा सोचें कि मैं लायक नहीं हूं, परमेश्वर कह रहा है टेंशन ना ले, मैं तुझे निशानियां देता हूं, तू लायक हो जाएगा। और जब हमें लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। और जब हमें लगता है कि मैं इस लायक नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, फलान नहीं आता, परमेश्वर कहता है टेंशन ना ले, मैं लगातार तुझे सिखाता रहूंगा। सो प्रभु का धन्यवाद। मुझे प्रचार का प भी नहीं आता था, लेकिन बाइबल कॉलेज में हमें 10 मिनट दिए जाते थे। और वो 10 मिनट कितनी देर के होते हैं? कितने लंबे होते हैं 10 मिनट? उस टाइम नहीं थे 10 मिनट जितने लंबे। जब मैंने शुरू में प्रचार करना शुरू किया, वो 10 मिनट तकरीबन साल, 1.5 साल जितने लंबे थे, खत्म ही नहीं होते थे। 10 मिनट ही खत्म नहीं हो रहे। हमने अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया, 10 मिनट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और हमें 10 मिनट तक वहां पे खड़े होकर बोलना जरूरी होता था। फिर मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। प्रचार से पहले मैंने लाइब्रेरी में जाना, वहां बैठना, वचन निकालने, अलग अलग किताबें पढ़नी, उनको पढ़ के फिर मैंने एक वचन तैयार करना, प्रचार तैयार करना। उसके बाद वो 10 मिनट यूं 1.5 मिनट में खत्म हो जाते थे। फिर मुझे लगता था टाइम और चाहिए। और एक दिन संडे का चैपल था जो हमारे बाइबल कॉलेज के अंदर, उसमें मुझे मौका दे दिया हमारे टीचर ने। मतलब क्लास में सुन के चैपल में मौका दे दिया। वहां पे थे 20, 25, 30 मिनट, तो वहां पे बोला, अच्छे से बात की। उसके बाद जो वार्डन सर थे जब मेरे पास से गुजरे, तो मेरे पास से गुजरते हुए बोले, आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, आपके अंदर पास्टर दिखाई दे रहा है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। फिर मेरे साथ जो क्लासमेट थे, मेरे सीनियर जूनियर, मेरे को वहां पे लोग पाजी कहते थे, पाजी आप तो बन गए, प्रचारक बन गए, आप पास्टर बन गए। मैं बना नहीं, मैंने अपने आप को तैयार किया। वो 10 मिनट पूरे करने के चक्कर में मैं लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ा करता था। वहां से फिर मैं अलग अलग जगह से वचन निकाल के, चीज़ों को निकाल के तैयार करके, वो माने जैसे एक बढ़िया सब्जी बनानी हो तो अलग अलग चीज़ें होती है ना, धनिया, अदरक, लहसुन, प्याज, ये वो सब चीज़ें इकट्ठी करने के बाद फिर उसको पकाता था बैठ के, और 10 मिनट के हिसाब से तैयार करके वो सुनाता था। आप भी कर सकते हैं। अगर मैंने वो किया, 10 मिनट का प्रचार जब मैंने करना शुरू किया, पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन तैयारी की मैंने। नहीं आता बोल के मैं बैठ नहीं गया, क्योंकि बारी आती थी। उसके बाद फिर मैं हर रोज इस शिकार में निकलता था। सुबह ही
लिस्ट होती थी, वहां पे नाम लिखा होता था, आज इसने प्रचार करना है, तो सबसे पहले उसी को जा दबोचता था, करेगा तू, देख ले, नहीं करना हो तो मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो यूं मैंने कईयों के प्रचार हड़पे, फिर तो फिर मेरे ऊपर बैन लगा दिया, तूने दूसरों का प्रचार नहीं करना। नहीं, वो करना ही नहीं चाह रहा था सर, इसलिए किया। तो महीने में एक बार जहां मौका मिलना चाहिए था, वहां पे महीने में मैं 10 बार 15 बार भी प्रचार करता, क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, मुझे तैयार करना था खुद को प्रचार के लिए। आप भी कर सकते हैं, और इसमें कमाल यह है कि परमेश्वर साथ में रह के सहायता करता है। वो खाली मेरी मेहनत नहीं थी, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई भी हो रही थी, ये प्रचार कर, ये प्रचार कर, अब इस पे बोल, अब इस पे बोल, और वैसा ही हुआ। ये आपके साथ भी होगा। आप एक बार निकले तो सही, उस अंडे के खोल से निकल के बाहर तो आओ, तभी तो उड़ेंगे। अंडे के अंदर कोई बाज नहीं उड़ता, जो बाज अंडे में है वो नहीं उड़ रहा, जो निकल आया वही उड़ेगा। आपको भी अगर आसमान छूना है तो अंडे से निकलना जरूरी है, तब आप आसमान छू सकेंगे, तब आप उसके रास्तों पे चल सकेंगे। तो पूरी तरह से इस बात का विश्वास करें कि वो हमेशा आपके साथ है। नीति वचन 3:5-6 सबको मालूम है। अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। आमीन। वो मार्ग उसका है, उसी ने बना रखा है, वही निकालेगा, वही चलाएगा, वो हमें वहां तक पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा। वचन संहिता 23 पहली आयत सबको मालूम है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। लेकिन आप पढ़िए इसकी 3 और 4। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है जी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन। वो अपने धर्म के मार्ग आपके लिए निकालेगा, मेरे लिए निकालेगा। घोर अंधकार की तराई, एक ऐसी जगह जहां पे मौत का डर हो, जहां पे कुछ भी ना हो, खाने को ना हो, पहनने को ना हो, पैसे की तंगी हो, शरीर में बीमारी हो, जिंदगी के हालात बहुत बुरी तरह से बिगड़ गए हो, कुछ भी हो, उस अंधकार की तराई में भी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ उस अंधकार की तराई में होके भी चल रहा होगा। उसकी योजना पे शक ना करें, यकीन करें, विश्वास करें कि वो हर घड़ी हर समय आपके साथ रहता है। फिलिपियों 4:13 क्या कहता है? वो जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अच्छा, मेरी बाइबल में तो ये लिखा है सब कुछ। किसी की बाइबल में लिखा हो कि कुछ कुछ कर सकता हूं या थोड़ा कुछ कर सकता हूं, ऐसा लिखा है कि सबकी बाइबल में वही लिखा है, सब कुछ कर सकता हूं। संसार में कुछ कुछ होता, संसार में आप इसको धुन में भी कह सकते हैं ना, कुछ कुछ संसार में होता, लेकिन यीशु में सब कुछ होता। क्यों? क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता है, उसकी सामर्थ से सब कुछ होता है। आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आप निकलो, डरने की जरूरत नहीं, निकलो, परमेश्वर के लिए काम करो। अपने आप को नालायक समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने आपको चुना है, आपकी लियाकत पे चुना है। आपकी लियाकत क्या है? कि परमेश्वर ने आपको चुना, यही लियाकत है। परमेश्वर आपसे प्रेम क्यों करता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, बस, दूसरा कोई कारण नहीं। वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं या क्या हूं ना, उसको सिर्फ मुझसे प्रेम है। मैं कैसा भी हूं, मुझसे प्रेम करता है। किसी दूसरे का बच्चा, छोटा बच्चा, ऐसा नाक बह रही है और पॉटी भी कर रखी है, पूरा मक्खियां भिन-भिना रही है उसके ऊपर, आप में से कौन है जो उसको गोद में उठाने वाला? कोई नहीं उठा रहा। लेकिन अपना ही बच्चा हो तो, अपना हो तो सब उठा रहे ना। तो बच्चा किस हाल में है, परमेश्वर वो नहीं देखता, क्योंकि उसका अपना है, इसलिए उस हाल में उसको छोड़ता नहीं है, उठा ही लेता है, गले से लगा ही लेता है।
किसी दूसरे को नहीं लगाता, लेकिन जो उसका अपना है, तो हम में से कौन है जो परमेश्वर का नहीं है? सारे के सारे परमेश्वर के हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो खाली चर्च में आने वालों से नहीं, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने ये नहीं कहा नहीं पहले तुम ये करो फिर वो करो उसके बाद फिर मैं अपना बेटा दूंगा, नहीं, कोई शर्त नहीं। लाजवाल उसके निस्वार्थ भाव से उसने हमसे प्रेम किया, ऐसा ही अपना बेटा दे दिया। तो अपने को वही काम करना जो परमेश्वर कहे, उसकी सुनो, उसकी मर्जी के अनुसार काम करो, फिर वो आपकी जिंदगी में जरूर काम करता है। आप कहीं फेल नहीं होते, कहीं भी फेल नहीं होते। यिर्मयाह 29:11 कहता है जो कल्पनाएं मैंने तेरे बारे में की हैं, टेंशन न ले, वो तेरी भलाई की है। मैं जानता हूं कि वो तेरी भलाई की है। और रोमियो 8:28 कहता है कि जिनसे परमेश्वर ने मोहब्बत की है उनके लिए सब चीजें मिलके अंत में भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। अब आप एक आयत पढ़ दीजिए, भजन संहिता 138 उसकी 8वीं आयत। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। आमीन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या विश्वास है ना ये भजनकार का, कितने हक, कितने अधिकार, कितने विश्वास के साथ इस बात को लिखता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और यही आज मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसकी योजना पे शक न करें, उसकी योजना पे विश्वास करें। उसकी योजना सदा के लिए आपके लिए भलाई की योजना है।